मैंने तो हर तरीके का सवाल लिया, रोजगार का सवाल लिया, सरकार का सवाल लिया, हिंदुत्व का सवाल लिया। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मेन मुद्दा आप बता दीजिए, आप बताइए मेन मुद्दा तो JNU का है ना, JNU ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा गया है, मेन मुद्दा तो वो है ना। बताइए फिर कैसे करेंगे? हमारी 36 बिरादरी को तोड़ आपकी लोग आपके, फिर क्यों नहीं हो रही है? तो हर दिन बोला जाता है मुसलमानों भारत छोड़ो, तो मुसलमान थोड़ी डर जाएगा छोड़ दे। किसने बोला? किसने बोला? नारे लगते हैं, नारे लगते हैं, नारे लगते हैं। मुझे सवाल लेने दीजिए, सवाल लेने। हिंदुओं पे ही होता है जो होता है, मुसलमानों पे नहीं होता। ब्राह्मणों को हिंदू राष्ट्र में खतरा कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां राष्ट्रीय परशुराम परिषद के लोग मौजूद हैं। ये धरना प्रदर्शन करने आए हैं। सर, धरना प्रदर्शन क्यों करने आए? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है सौरभ पंडित। धरना प्रदर्शन अगर मैं क्यों किस लिए करना है तो बेवकूफ़ी होगी। इस टाइम पूरे भारत को पता है हम किस लिए आए यहाँ। ठीक है, आज से नहीं आ रहे हम। 6 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, अब तो आखिरी बार आए 15 दिसंबर। JNU में जो लिख दिया गया कि ब्राह्मणों को इस देश से बाहर भेजो, बस उसी लिए वही गुस्सा है। जी, हलवा है क्या? ऐसे भेज जाएंगे? हमारे तो यूनिवर्सिटी के आगे पंडित लग रहा है, पंडित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। ऐसे कैसे चले जाएंगे? कश्मीर थोड़ी है। क्या पता किसी ने यूं ही शैतानी कर दी हो। छात्र रहते हैं, छात्रों ने लिख दिया। तो रुक जाओ, रुक जाइए, सवाल लेने दीजिए, सवाल लेने दीजिए। अगर शैतानी की है तो हम निकालने तो आए हैं। अगर शैतानी की गई हम निकालने तो आए, कोई भी है। और एक बात बताओ, JNU इतना बड़ा है, हमारे मेरठ कॉलेज है, नाम सुना होगा मेरठ कॉलेज, सारे हैं मेरठ के भाई। अगर इतनी चू भी हो जाए, अगले 3 लड़के पता निकाल देते क्या हुआ वहाँ। इतने पता कर पा रहे हैं? क्यों नहीं पता कर? अरे ये इसलिए तो हम आए, क्यों नहीं पता लग रहा? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैमरे नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मतलब एक आम आदमी तो घुस नहीं सकता उसमें। और अंदर के वहाँ साड़ी पहन के घूम रहे हैं, उनके साथ मजे ले रहे हैं लोग। ऐसा क्यों हो रहा है अंदर? ये बताइए, क्या वाकई इस देश में बस यही मुद्दे रह गए बात करने को? रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, इन सब चीजों पे बात नहीं होगी अब इस देश में? JNU इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, देखो उसे IAS BCS बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग निकले। मैं नहीं कह रहा, IAS भी रहे हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो JNU से पढ़ के निकले हैं। हाँ, JNU को कहा जाता है कि वहाँ से पढ़कर जो लोग हैं, आज हमारा देश जहाँ पर है उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का सरोकार। अच्छा, आप एक बात बताओ, अभी एडमिशन का टाइम है, वहाँ पे दीवारों पे लिख दिया ब्राह्मण भारत छोड़ो। यो माला भाई पंडित है, यो कॉलेज में जाने रहता हो, यो पहले ही क्या करेगा? जो पहली जो सीधा साधा बंदा है वो पहले डर जाएगा भाई, यहाँ तो पहले ब्राह्मणों पे दिक्कत चल रही है। ऐसा तो एडमिशन घटेंगे। तो हर दिन बोला जाता है मुसलमानों भारत छोड़ो, तो मुसलमान थोड़ी डर जाएगा ये छोड़ दे। किसने बोला? किसने बोला? नारे लगते हैं, नारे लगते हैं, नारे लगते हैं। मुझे सवाल लेने दीजिए, सवाल लेने। हिंदुओं पे ही होता है जो होता है, मुसलमानों पे नहीं होता। सर, RSS बोलती है 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाए। 1 मिनट, सवाल लेने दीजिए, एक एक करके सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। 2025 तक RSS बोलती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएगी, फिर ब्राह्मणों को हिंदू राष्ट्र में खतरा कैसे हो सकता है? मैम देखो, कहने के लोग कुछ भी कहते, ठीक है, कहने कोई भी कुछ कहते। मैं कह दूं मैं कल अपनी खुद की लैम्बोर्गिनी बनाऊंगा, तो जिस दिन बन जाएगी उस दिन देखेंगे। ठीक है, फिलहाल टाइम है, अभी हम RSS से कोई से जुड़ा नहीं। हम संघ तो चलाते हैं, हम संघ कहती है कि हिंदू राष्ट्र 36 बिरादरी है। ठीक है, यहाँ मेरे भाई जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, पंडित भी हैं, बनी हुई है, सारी कास्ट आई हम। हमारा मतलब है, सिर्फ हमारा एम है कि जो लिखा है जिसने भी, वो हमें नहीं मतलब भाई वो किस कास्ट का है, ये लिखा किसने पता चले। अच्छा, ये बताइए, आज तक आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन रोजगार के लिए देने आए सरकार को? मैम रोजगार के लिए हमारा एक बात होता, हम पे तो रोजगार है, किसने नहीं कहा? हमें तो मोदी सरकार में रोजगार मिल रहा और गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। अरे भाई गले में सोने चैन पहने, किस पे कमी है? हमें तो नहीं कमी। भाई जी सोने की क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी। दादा सवाल पूछने दो, सवाल पूछने दो यार। क्या नाम है आपका? मेरा कॉलोनी काटने का काम है जी। क्या नाम? मेरा मनीष शर्मा नाम है, मेरठ से, घाट गाँव से। जी, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। जी, खुश है आप सरकार? बिल्कुल खुश है जी, कोई दिक्कत नहीं है। घेर लिए सब कैमरे में, तो दिखने दीजिए। हमारे तो एक हमारे भाई और जो सारे हमने एक ताऊ की वीडियो वायरल होती है इंस्टाग्राम पे कि हम तो चाह रहे तेल और महंगा हो जाए, साला हर कोई बुलेट लिए फिर रहा, हमें मजे नहीं आ रहा चलाने में। हम सरकार से पूरे खुश हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं। महंगाई हो गई, आप खुश हैं? जब 500 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 1500 रुपए हो गया है। तो तुम कमाओ ना। मेरी कमाई अब से 10 साल पहले हमारे परिवार की कमाई जो रही होगी उससे आज 50 गुना ज्यादा है। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। चाहूंगी, गुजारिश करूंगी, जरा कैमरा रोटेट कर दीजिए। अरे रुक जाओ, सुनिए, मैं गुजारिश करूंगी कि कैमरा रोटेट करिए। सर, आप कह रहे हैं कि हम सरकार से खुश हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। इतने सारे लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज सरकार को क्यों चेताने आए? मैम देखो, वो उनका पर्सनल है। अगर कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई हाथ पकड़े बैठे रहे, सरकार तो आके काम नहीं देने की।
सरकार तो काम नहीं आके देने काम की। करते हैं सर। मैं नेता नहीं एक बात तो बताओ, आइए आइए इधर आइए, सामने आइए। पूरी सरकार में आज तक किसी सरकार ने इतना राशन बांटा है? कोई एक बार बता दो, किसी ने नहीं बांटा। फ्री कर रहे हैं, भारतीय सरकार ने फ्री राशन बराबर है। 1100 रुपए का सिलेंडर तो दिख गया, लेकिन फ्री का राशन किसी को नहीं दिख रहा। ये है अंधभक्ति केजरीवाल की, ये है मीडिया केजरीवाल की। हो गया, चलो 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 आ जाओ। एक मिनट एक मिनट। अरे रुक जाओ यार सौरभ पंडित, रुक जाओ, सवाल पूछने दो। आपने कह दिया मैं अंधभक्त हूँ केजरीवाल को, आपको कैसे पता मैं अंधभक्त हूँ केजरीवाल? आप सवाल ये से कर रहे हो, ये गवर्नमेंट का मुद्दा है, ये जो जेएनयू में हुआ। मैंने तो हर तरीके का सवाल लिया, रोजगार का सवाल लिया, सरकार का सवाल लिया, हिंदुत्व का सवाल लिया। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मेन मुद्दा आप बता दीजिए, आप बताइए मेन मुद्दा। मुद्दा तो जेएनयू का है ना, जेएनयू ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा गया है, मेन मुद्दा तो वो है ना। बताइए फिर कैसे करेंगे? हमारी छत्तीस बिरादरी को तोड़ सरकार आपकी, लोग आपके, फिर क्यों नहीं हो रही है कानून? दिल्ली है, कानूनी करेगा जो केजरीवाल तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार थी। अरे बीजेपी तो कर ही रही, यूपी में देख लो, बीजेपी जहाँ कांड हो रहे हैं वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, यहाँ बुलाओ ना। ये सारे काम जेएनयू में क्यों हो रहे हैं? आज तक हमारे मेरठ के, भाई मेरठ में कभी नहीं, पूरे यूपी में आज तक जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, पंडित हो, बनिया हो, किसी कास्ट को आज तक कुछ लिखा गया है? आज नहीं लिखा गया। किसी छत्तीस बिरादरी में आज तक मेरठ, पूरे यूपी में, बल्कि पूरे यूपी में आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमेशा दिल्ली में क्यों हो रही है प्रॉब्लम? दिल्ली में ये क्यों लिखा जा रहा है कभी कि हिंदू भारत छोड़ो और यहाँ खून? इसका मतलब क्या है कि खून बहेगा? ये एक लाइन तो लिखी गई है, भारत और बनियो वो छोड़ो, देश छोड़ो। इसका मतलब क्या है कि खून बहेगा? मतलब हमने चूड़ी पहन रखी है या वो अलग कश्मीर वाला खेल चल रहा? वो अगर हिंसा की बात करेंगे तो आप भी हिंसा की बात हमारे बिल्कुल करेंगे। हिंसा में विश्वास नहीं सुनो, करते आप। पुराना इतिहास उठा के देख लो, जब सब फेल हो गए ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। देखो जी, सुनो, हम चंद्रशेखर आजाद के वक्त हैं, हम गांधी जी के वक्त नहीं है, ठीक है? हम है, हमारा जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने गलती कर दी कश्मीर में, वो हम नहीं दोहराएंगे यहाँ पे, ठीक है? बात रही दिल्ली की, हम कश्मीर से आके हट जाएंगे। सख्त एक्शन लेंगे यहाँ पे। सरकार में ज्यादातर जितने नेता हैं हिंदू हैं और ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है इस बात? बताओ आप, जो आप रुक जाओ, आप थोड़ी देर आयुष्मान, एकता जिंदाबाद हो गए तो सवाल लेने दो। आप थोड़ी देर पहले पूछे थे, तो जेएनयू में लिखा गया है, पॉलिटिकल बात तो नहीं है वो। ये सरकार इसलिए नहीं लिख रही। अगर प्रोटेस्ट नहीं होंगे, सरकार का मजा कैसा आएगा? अच्छा सर, एक बात बताइए, लगातार इस देश में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इस तरीके के विवादित बयान या इस तरीके से दीवार पे लिख देना बार बार देखने को मिलता है, तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इसके लिए आप लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा? मैम, हम कोई सभी सीधी बताऊं, हम कोई सभी घर से खाली नहीं, रुक जाओ, कोई सभी हम घर से खाली नहीं है कि बिना मतलब टाइम आए। अगर सरकार खुद सोल्व कर देती, या जेएनयू से एक वो भी आ जाता आश्वासन के हम 3 दिन में, 1 हफ्ते में हम लिखा, भाई पता करके बता दें किस। मेरा नाम बलवीर शर्मा है। मैं विश्व ब्राह्मण संघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। किस मुद्दे को लेकर सर आप लोग आए? सिर्फ यही एक मुद्दा है कि ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाला जाए? मुद्दा ये नहीं है जी। मुद्दा 2 है। एक तो ये जो कहा है वो गलत कहा है, और जिसने कहा है उसको अब तक पनिश क्यों नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट को भी एक तरीके से सचेत करने के लिए कि अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। मगर सर, इस गवर्नमेंट को तो कहा जाता है कि हिंदूवादी गवर्नमेंट है, फिर भी अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया पूरे मामले पर। लेकिन दिल्ली में तो आपकी गवर्नमेंट है, हाँ। तो वो अपना लग रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे अभी हैं, तक तो बता रहे बीजेपी की हैं। डबल इंजन वाली सरकार थी ना सर? हाँ, अब तो खैर डबल इंजन वाली थी, हाँ। तो तभी तो इकट्ठा होना पड़ा है, जब वो कर नहीं रही है, हाँ। तभी तो यहाँ पर आकर के हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और बार बार अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो इसके लिए अभी तो ये चंद लोग यहाँ आए हैं, लेकिन इसके बाद ब्राह्मण सभी संगठन यहाँ एक होकर के। सर, भारत जैसा देश जहाँ सेकुलर देश है, जहाँ हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ अगर इस तरीके की टिप्पणियां आए दिन किसी न किसी धर्म पे होती रहती है, तो ये महज किसी ने शैतानी कर दी होगी। तो क्या हो गया इतना कि बड़ा बवाल बखेड़ा खड़ा कर दिया? ये तो शैतानी नहीं है, इसके पीछे अगर गवर्नमेंट जब इंक्वायरी करेगी और कराएगी और पूरा निकल के सच आएगा, तो ये कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ब्राह्मणों को अलग कर देने से देश के टुकड़े कैसे हो जाएंगे सर? ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो आज तक इस देश की संस्कृति को
एकता को और अखंडता को बचाए हुए सब जातियों को साथ लेके चला है। लेकिन उसके बावजूद चंद लोग हैं जो इस प्रकार का ऐसा कर रहे हैं। सब जातियों को साथ लेकर चले, बिल्कुल साथ लेके चले हैं आज तक। सर वो साथ कहीं दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो भारत के अब तक कितने टुकड़े हो गए होते। लेकिन हमेशा ब्राह्मण साथ लेके सबको चला है और ब्राह्मणों का जो उन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है और उसका हम विरोध करते हैं। सर आए दिन इस देश में अलग अलग राज्यों से खबर आती रहती है कि दलितों को ब्राह्मणों द्वारा, सवर्णों द्वारा शोषित किया गया। आप कह रहे हैं ब्राह्मण लोगों को साथ लेके चल रहा है, सभी जातियों को साथ लेके चल रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? ये अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण जो व्यवस्था ही ब्याह से, शादियों से लेके किसी से भी, वो हर जाति के आदमी को उसके अंदर क्यों एडजस्ट किया जाता, क्यों एक जगह बैठ के वो सारे काम करते? ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है जातिवाद इस देश से खत्म होना चाहिए? लगभग खत्म हो चुका है और होने जा रहा है। कहाँ खत्म हो चुका है सर? आप ब्राह्मणवादी होके ब्राह्मण को आगे बढ़ाने की बात लेकर आए हैं, तो कहाँ जातिवाद खत्म कहाँ है सर? आगे लेके नहीं आए। जो हमारे ब्राह्मणों के ऊपर छींटा कसी की गई है, ब्राह्मण भारत ने किया सर, क्यों नहीं पकड़ा गया आरोपी अभी तक? ये गवर्नमेंट की कमी है और उसी को सचेत जागृत करने के लिए यहाँ हम लोग आए। गवर्नमेंट तो एक तरफ कहती है कि 2025 में आरएसएस बोलती है हिंदू राष्ट्र बना देंगे भारत। अब ये नेताओं के और उनके अपने बात है, लेकिन हम तो जिस काम से आए उतना ही बता पाएंगे। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ये मैं नहीं कह पाऊंगा, ये नहीं कह पाऊंगा।